चलिए, एक तो हम लोग पहले वाला डिस्कस कर लिया, अब दूसरा डिस्कस है टीम से कि हम एज ए लीडर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं, ठीक है। डाउनलाइन का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से कहीं भी मिलते हैं, होम मीटिंग में मिलते हैं, 1-to-1 प्लान में मिलते हैं, प्रोग्राम में मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं। तो सबसे पहला डिस्कस ये आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो अभी किस लेवल पे है। उसका पहला पेमेंट आया है, दूसरा पेमेंट आया है, 3 पेमेंट आ गया है, ठीक है, चौथा पेमेंट आ गया है, किस लेवल पे खड़ा है, तभी जो है आप उससे डिस्कस कर पाइएगा उसके टारगेट के विषय में, ठीक है। अब ये भी नहीं कि खाली ये बोलना है कि आप आदमी, आपका आदमी नहीं आ रहा, आपका आदमी नहीं आ रहा, ये सिर्फ नहीं बोलना है। उसका देखना है क्या स्टेटस है, उसका पहला पेमेंट नहीं आया है तो उसको जो है बताना है कि पहला पेमेंट कैसे आएगा, कितने लोगों को आप इनवाइट कीजिएगा तो उसमें से कितने लोग हॉल में आएंगे, और हॉल में कितने लोग आएंगे तो उसमें से कितने लोग ज्वाइनिंग करेंगे, ये चीज़ आपको बताना है। जिसका पहला पेमेंट नहीं आया है, जिसका दूसरा तीसरा चौथा पेमेंट आ गया है तो उसको अगला टारगेट देना है टीसी का, या उससे अगला टारगेट देना है। तो आपको स्टेटस तो कम से कम मालूम होना चाहिए कि वो अभी किस स्टेटस में खड़ा है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, और उसको अब कहाँ आना है, तो उसके लिए उसको टारगेट देना है। हम लोगों को, हम लीडर को मालूम ही नहीं रहता कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर अभी कहाँ खड़ा है और उसको हम कहाँ लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा उससे। अच्छा, ये ग्रुप डिस्कशन नहीं है, सबके सामने मत पूछिए, क्योंकि उसका डाउन लाइन भी है, ये भी है, क्रॉस लाइन भी है, तो सबके सामने डिस्कस नहीं करना। उसको अलग से बैठा के उससे डिस्कस करना है कि वो खड़ा कहाँ है, उसका कहाँ तक पेमेंट आया है, ये चीज़ उससे डिस्कस करना है। तभी जो है उसको आगे का टारगेट हम लोग दे पाएंगे, और टारगेट के साथ साथ उसको ये भी बताना है कि ये जो टारगेट है ये पूरा कैसे होगा, ठीक है, ये चीज़ उसको बता देना है। तो ऐसे अगर मेरे टीम में 10 से 15 लोग हैं तो 15 लोग से अलग अलग डिस्कस करना है कि आप कहाँ खड़ा है और आपको क्या करना है कि आप ये अचीव कर लीजिएगा। 15 लोग से ये डिस्कस करना, 15 लोग से ये डिस्कस करना है कि अगले बार आपका प्रोग्राम में कितने लोग आ रहे हैं, तो आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा, इतने लोग आएंगे, इतने लोग ज्वाइनिंग करेंगे। ये 15 से डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आया राम और गया राम, फिर वो हर सप्ताह आएगा और चल जाएगा, उससे कोई डिस्कस नहीं हो रहा, बस ऐसे छूटा हुआ है। धीरे धीरे फिर कुछ भी नहीं, सब धीरे धीरे जो है डाउन हो जाएगा एकदम। तो एक एक वीकली प्रोग्राम का एक एक वीक इम्पोर्टेंट रखता है, एक एक सप्ताह इम्पोर्टेंट रखता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर आया है एक सप्ताह, तो उससे पूरा मतलब उस टाइम का यूज़ होना चाहिए, उसके साथ बैठ के आया है तो कहीं ना कुछ माइंड में है, उसका मन में है कि हमको अच्छा करना, तो उससे बैठ के डिस्कस। सिर्फ आया और गया, आया और गया, आया और गया, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, एक दिन फिर वो आना भी छोड़ देता है। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा बताने का क्या मकसद है। मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर आया, चाहे वो जीरो में खड़ा है, चाहे उसका 10 बार पेमेंट आ चुका है, हाँ, चाहे वो जीरो में खड़ा है, चाहे उसका 10 बार पेमेंट आ गया है, या वो कोई रैंक अचीव कर लिया, कुछ भी हो। अगर आप सीनियर है तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसके साथ पर्सनली बैठ के उससे डिस्कस करें कि तुम अभी कहाँ पे है और आगे का तुम्हारा क्या मतलब टारगेट है, और उसको टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या तुमको करना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा। तुमको इतना प्लान दिखाना पड़ेगा, इतना फॉलोअप करना पड़ेगा, इतना इनवाइट करना पड़ेगा, ये डिस्कस करें। सिर्फ एक लीडर से नहीं, आपका टीम में अगर 25-30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो 50 लोगों से पर्सनली बैठ के ये डिस्कस करना है, तभी कुछ बड़ा हो सकता है।